जी लंका का दृश्य कैसा है। वहां तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी मोह लिया जाता है। माया के नगर में मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वहां जाकर भुला गया, अगर मैं वहां की चकाचौंध में अपने लक्ष्य को विस्मृत कर गया और भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, तो बताइए गुरुजी मेरे जाने का क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा। ये कथा अंगद जी की नहीं है, ये आपकी कथा है। आप ही अंगद हैं, आपको ही इस धरती पर भेजा गया था भगवान का काम करने के लिए। जब आपको ये 2 हाथ 2 पैर वाला शरीर परमात्मा दे रहा था, तो बड़ी आशा भरी दृष्टि से आपकी आंखों में आंखें डालकर उस परमात्मा ने आपके कान में कहा होगा कि बेटा इस धरती पर जाएगा ना, तो इसकी चकाचौंध में अपने वास्तविक लक्ष्य को भुला मत देना। तुझे इस धरती पर जाकर सीता जी की खोज करनी है, भक्ति देवी की खोज करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है। जो आंख से दिखता है वो लक्ष्य नहीं है, जिससे आंख देखती है वो लक्ष्य है। जो जाना जाता है वो लक्ष्य नहीं है, जिससे जाना जाता है वो लक्ष्य है। जो इंद्रियों की पकड़ में मालूम पड़ता है वो लक्ष्य नहीं है, जिससे इंद्रियां काम करती है वो लक्ष्य है। धन से क्या होगा, ज्ञान से क्या होगा, सुंदर वाणी से क्या होगा, अच्छे कंठ से क्या होगा, बड़े बड़े तामझाम से क्या होगा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से क्या होगा। यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति ना हुई तो सब किया हुआ हमारा व्यर्थ गया। आया जहां से सैर करने, ऐ मुसाफिर तुम यहाँ, था सैर करके लौट जाना, मुक्त हमको फिर वहां। पर सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। तुझे मालूम है इस बाग में किस वास्ते आया, वो क्या मकसद था जिसके वास्ते मालिक ने भिजवाया। कभी भूले से भी ना इस तरफ कुछ गौर फरमाया, कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस काम से आया। अगर सच्चे गुरु के शिष्य हो, वो पुत्र नहीं है जो अपने पिता जैसा ना हो, और वो शिष्य नहीं है जो उस स्थिति को प्राप्त ना कर सके जिस स्थिति को प्राप्त करके उनके गुरुदेव भगवान हो गए हैं। अरे उनके रास्ते पर चलने वाले अगर उसी पद को प्राप्त नहीं किए तो उनके गुरुत्व का हमने क्या लाभ उठाया। विचार करो, अपने पिता की प्रॉपर्टी पर हक जमाने वालों, अपने गुरु के ज्ञान पर हक कब जमाओगे ये बताओ। बात तो उससे बनेगी। बस इस बार इतना ही। प्रेम से बोलिए सिया राम।